नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने वीडियो चैनल रीजनिंग बाय अनिल सर में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो हमारे पास HSSC मेल कांस्टेबल के पेपर सॉल्यूशन चल रहे हैं, उसका पेपर नंबर 13 हमारे पास 13वां पेपर नंबर हमारे पास चल रहा है। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास ये दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला में 22 ओर से 20वें और बाएं ओर से 11वां अक्षर के बाएं ओर बोला है, बाएं ओर से 20वें अक्षर के बाएं और 11वां अक्षर हमसे पूछा है। देखिए क्या होता है हमारे पास, जब हमसे सेम साइड से बोल देता है बायां बायां, दोनों को माइनस करना पड़ता है, मतलब कितना बनेगा 9। बायां मतलब लेफ्ट साइड से उन्होंने पूछी है, तो लेफ्ट साइड से हमारे पास जो आई है वो 9वें नंबर पोजीशन पे होता है, यानी ऑप्शन क्या बनेगा इसका, ए इसका राइट बनने वाला है जी। नेक्स्ट जो हमारे पास 3 नंबर क्वेश्चन है, उसे बोला कहते 75 लड़कियों के कक्षा में उनकी उम्र का जो योग है वो दे रखा हमारे पास 10,050। ये योग हमें दे रखा है 75 लड़कियों का। 26 का औसत दिया है, अगर 12 उनका औसत दिया उससे गुना कर दूं तो उनको 26 का योग आ जाएगा। 26 12 का अगर करता हूं 12 और फिर 5 और यहाँ से 11 बनेगा, फिर यहाँ से मेरा कितना बनेगा 3, यानी 312 वहाँ पे बन गया। ऐसे अन्य 25 का हमारे पास दे रखा है, ये 25 का ही है शायद, ये 25 का ही दे रखा है, 25 है, ये थोड़ा सा यहाँ साफ नहीं है, 25 है जी, 25 है, यहाँ से थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा। 50 गुना में 6 मतलब कितना बनने वाला है यहाँ पर 300। ऐसे अन्य 25 का हमारे पास 16 दे रखा है, यानी कितना बनेगा हमारे पास यहाँ पर कितना बनने वाला है हमारे पास इनका 400। तो टोटल देखो हमारे पास कितना बना, 700 बन गया। वो हमारे पास टोटल उनका कितना था, 75 लड़कियों का 1050 था। तो इन 50 का अगर माइनस कर दूँ तो बाकी जो 25 बच गई उनका आ जाएगा। 10,050 में से 700 गया, यानी कितना है हमारे पास 350। ये किन का आ गया हमारे पास, वो जो लड़कियां बची उनका आ गया, यानी वो कितनी बची थी, 25 और बची थी। 25 को इससे भाग करता हूँ 1 और 4, यानी उन 25 का औसत क्या बनेगा हमारे पास 14 वर्ष हमारे पास बनेगा, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, बी ऑप्शन हमारे पास बनने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूँ तो अगला जो प्रश्न हमें दिया गया है वो ये बोलते कि जो हमारे पास सूची है वो बोलती है 24,000 रुपये उसने क्या किए, सिंपल इंटरेस्ट पर साधारण ब्याज की दर से 14 वर्ष 8 साल तक वो जमा करवाती है, तो 8 साल के अंत में उसकी कितनी राशि हो जाएगी। देखिए उसको ब्याज मिलेगा 14% के हिसाब से 8 साल का, यानी उसको 112% क्या मिलेगा, ब्याज उसको मिलने वाला है। तो 112% इसकी बात करें तो 100 से डबल जीरो कट जाएगी, क्या बनेगा हमारे पास 240 को हमने 112 से गुना करनी है जी। ठीक है, एक काम कीजिए 112 को 24 से कर दो, थोड़ा सही रहेगा। ये आया हमारे पास, ये बना हमारे पास 22 और ये 4, 8 8 6 और 2, कितना बना हमारे पास, यानी ब्याज बना हमारे पास 26,880। और फिर मेरे पास यहाँ पे 24,000 रुपये जो था हमारे पास कितना था, 24,880 हमारे पास। टोटल हमने निकाल ही दिया 112, और इसमें हम कितना जोड़ देना हम लोगों जी, वो हमें जोड़ देना है 24,000। 24,000 जब जोड़ेंगे तो हमारे पास 0 8 8 0 और 5 कितना बनेगा, 50,880 बनेगा। इन कौन सा ऑप्शन बनेगा मेरे पास, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट बन जाएगा। क्योंकि देखिए ब्याज हमारे पास बना इतना था, क्योंकि 0 थी ना, तो 0 यहाँ पे लगा दिया। 26,880 है वो ब्याज मिला, प्लस में 24,000 वो मूलधन था। जब उनको जोड़ते हैं तो 50,880 राइट बन जाता है, तो बी ऑप्शन हमारे पास बन जाएगा जी। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया वो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या बोलते हैं, एक चूहा है वो पूर्व में 20 मीटर दौड़ता है, पूर्व इस साइड है 20 गया जी, दायां मतलब नीचे की तरफ 10 उड़ गया, फिर कहाँ दायां मुड़ा और 9 चल पड़ा जी। फिर क्या बोलते हैं, फिर वह बायां मुड़ता है, बायां मतलब नीचे की तरफ, और कितना चला जी 5 हमारे पास चल पड़ा जी। फिर क्या बोलते बायां मुड़ता है और 12 चल पड़ता है, बायां मतलब इधर मुड़ा, 12 का मतलब 9 और 3 और आगे हमारे पास चला गए। फिर बोलते हैं बाएं मुड़ता है और कितना चलता है हमारे पास, बाएं मुड़कर 6 चलता है, तो 6 हमारे पास यहाँ पर चल पड़ा जी। कहते अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो मुंह ऊपर की तरफ, और ऊपर कौन सी दिशा होती है हमारे पास, उत्तर दिशा होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनने वाला है, डी इसका राइट आंसर बनने वाला है जी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, अगला प्रश्न जो हमसे पूछा गया है वो हमसे क्वेश्चन नंबर ये वाला हमारे पास पूछा गया 11 नंबर हमारे से इक्वेशन से पूछा गया है। ये हमारे पास 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में ax प्लस बी, और दूसरी दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में हमारे पास क्या रखा है डी, और कहते हैं उनका बेहतर समावर्तक के प्लस में एक्स प्लस में के हमारे पास ये दे रखा है।
जब भी किसी का महत्व समावर्तक दे रखा हो मतलब वो उन दोनों नंबर्स को भाग भाग पूर्णतः जाता है। अगर पूर्णतः भाग जाता है मतलब x की वैल्यू माइनस के, क्योंकि इसको 0 के बराबर आप पुट कर सकते हो, यानी x जहां दिखता है वहां माइनस के पुट कर दीजिए। इसको माइनस के पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास 0 के बराबर आएगी। तो क्या बना हमारे पास k स्क्वायर प्लस में यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास माइनस का ax हो जाएगा, माइनस का a k हो गया प्लस में b बराबर 0। ऐसे वो वाली भी 0 के बराबर हो तो उसको भी वैल्यू ऐसे पुट कर दो, k स्क्वायर माइनस का ck और प्लस में क्या बना हमारे पास d। देखिए k स्क्वायर k स्क्वायर दोनों साइड कट जाएगा, हम k वाले को एक साइड में ले आते हैं, माइनस का ये बना प्लस का ck हमारे पास बन गया, वहां क्या बना हमारे पास d माइनस का b, यहाँ से k कॉमन लेता हूं तो क्या बनता है c माइनस का a d माइनस का b, तो k बराबर किसके आ जाएगा d माइनस b बाय में c माइनस a। एक काम कीजिए सिंबल चेंज कर दीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लिया तो b माइनस डी बन जाएगा, नीचे वाले माइनस कॉमन लिया a माइनस सी बन जाएगा, ये माइनस माइनस कट गया, k की वैल्यू क्या आई b माइनस डी बाय में a माइनस सी, यानी कौन सा ऑप्शन बन जाता है हमारे पास, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट बन जाता है, तो ए यहाँ पर इसका राइट आंसर बन जाएगा जी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया वो प्रश्न क्या दिया जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी, ये रहा हमारे पास, क्या बोलते हैं, कहते हैं एक जो प्रदर्शनी कंपनी विभिन्न 7 कारें कैडिलैक, एम्बेसडर, फिएट, मारुति, मर्सिडीज, बेडफोर्ड, ये देखिए हमारे पास बेडफोर्ड और फोर्गो पूर्व की ओर फेस करके निम्न क्रम में रखा गया है। कहते हैं कैडिलैक फोर्गो के, ये कैडिलैक दे रखी है और ये फोर्गो के दाएं ओर है, तो फोर्गो के दाएं ओर मैंने इसको लगा दिया जी फोर्गो के। फिर बोलते हैं फोर्गो फिएट के दाएं चौथे स्थान पर है, ये फोर्गो यानी इसके चौथे स्थान पर, मतलब 3 का गैप उनके बीच आएगा, ये हमने यहाँ क्या लिख दिया फिएट लिख दिया जी, फिएट के दाएं चौथे स्थान पर। फिर क्या बोलते हैं हमारे पास एम्बेसडर है और बेडफोर्ड है, उनके बीच में मारुति कार है, एम्बेसडर और यहाँ अगर हम देखें टोटल कार कितने थे हमारे पास, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 हमारे पास दी। यहाँ सीट कितनी बदले थे अभी तक हमारे पास, सीट कितनी आई जी 6 सीट आई है। चलिए देख लेते हैं आगे क्या बोलते हैं, इस लाइन को एक बार छोड़ दो। फिएट जो एम्बेसडर के बाएं, फिएट जो एम्बेसडर के बाएं तीसरे स्थान पर है, यहाँ पर एम्बेसडर आएगा जी, एम्बेसडर आ गया है ना, बायां तीसरा 1 2 3 देखो फिएट बन गई, फिएट जो एम्बेसडर के बाएं तीसरे अंतिम छोर पर है, अंतिम छोर पर है मतलब ये वाली अंतिम छोर पर है, जो अगली वाली आएगी वो यहीं आएगी। अब उन्होंने क्या बोला, एम्बेसडर और बेडफोर्ड के बीच में मारुति, तो यहाँ बेडफोर्ड आ जाएगा और उसके बीच में क्या आएगा हमारे पास मारुति आ जाएगी जी। तो एक बची है हमारे पास, कौन सी बची है, वो हमारे पास बची है कौन सी, मर्सिडीज बची है जी, कौन सी बची है, मर्सिडीज बची है। तो अब क्या बोलते हैं हमारे पास, कहते कि कौन सा कार का समूह एम्बेसडर के दाएं ओर है, एम्बेसडर के दाएं ओर देखो फोर्गो है और कैडिलैक है और हमारे पास मर्सिडीज है। तो अब देख लो फोर्गो कैडिलैक, फोर्गो कैडिलैक, फोर्गो कैडिलैक और हमारे पास मर्सिडीज, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, डी ऑप्शन राइट बनता है। देखो फोर्गो कैडिलैक और मर्सिडीज, यानी ये इसके दाएं ओर है, तो यही हमारे पास डी राइट बनेगा जी। चलिए बढ़ते हैं अगला हमारे पास, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास इससे रिलेटेड ना पूछ रखा हो, नहीं इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न नहीं है। अब हमारे पास 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, नेसेसरी के पहले और तीसरे अक्षर को, चौथे और छठे अक्षर को, 7वें और 9वें अक्षर को, ऐसे ही हमारे पास बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा वो हमसे पूछा है। क्या बोला, प्रथम और तीसरे को यानी सी और एन को आपस में बदल देना है। फिर क्या बोलते हैं, चौथे और छठे को, चौथे और छठे को और बदले तो एस और यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास ई बन जाएगा जी। फिर क्या बोलते हैं हमारे पास 7वें और 9वें को, 7वां ये है हमारे पास, ये इन दोनों को बदल दे तो ये हो जाएगा, बाकी बीच वाले सेम लिख दो ई, फिर हमारे पास यहाँ एस बना, फिर हमारे पास यहाँ आर बना। कहते बाएं ओर से 7वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 क्या बना हमारे पास, वाई बनेगा। कौन सा ऑप्शन बनेगा, डी ऑप्शन हमारे पास है। बाएं इधर से हमारे पास 7वां अक्षर बताना था तो क्या बना हमारे पास, वाई बन गया जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी, सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ बोलता है हमारे पास 5 और भाग में कितना बोलता है, 1/3 बोलता है। अगर आप करेंगे 1/3, ये शायद भाग में है या प्लस में है, वो चीज़ थोड़ी सी इसको थोड़ा सा क्लोज करके देख लेते हैं, क्या हमारे पास प्लस है या फिर भाग है। प्लस में है जी हमारे पास चीज़ें, क्या है हमारे पास, ये प्लस में है। क्या बोलते कि 5 प्लस में 1/3, ठीक है। फिर यहाँ पर ये भाग में या कुछ नहीं है,
ये सिम्प्लीफिकेशन आप वैसे कर भी सकते हो थोड़ा सा इसको, क्योंकि क्या होता है हमारे पास इन दोनों को जोड़कर फिर यहाँ आने के बाद हमारे पास इनको जोड़कर इसे जोड़ना है, भाग में है या प्लस में है, ये थोड़ी सी स्टेटमेंट आप उसमें देख के कर लेना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सिम्प्लीफिकेशन का क्वेश्चन है जी, इस क्वेश्चन को नहीं करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया वो हमारे पास बोलता एक पंखे को 600 रुपये में बेचकर एक आदमी 10% की हानि और 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए पंखे को विक्रय मूल्य पे बेचता है। ठीक है, क्या बोलता है 600 रुपये में बेचकर एक आदमी को कितनी हानि होती है, 10% की हानि होती है, मतलब ये 600 रुपये है वो 90% के बराबर है। तो कहते हैं अगर 20% लाभ कमाना हो तो 1% बराबर आएगा 600 बटा में 90, और हमारे पास 20% मतलब 120% की वैल्यू हमसे पूछता है। 30 पर 3, 30 पर 4, 3 पर कितना बना हमारे पास 200, 200 को 4 से करें कितना बनेगा 800, एंड कौन सा ऑप्शन बनेगा मेरे पास, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट बनने वाला है। अगले पर्सन की बात करते हैं। अगला पर्सन हमें क्या बोलता, अगला जो पर्सन बोला जाता है वो कहते वृत्त का जो रिलेशन है परिधि से है, वर्ग का रिलेशन उसके परिमाप से होता है। यानी वृत्त के जो चारों ओर ऐसे वाली होती है ना बाउंड्री लाइन को क्या बोला जाता है, परिधि। ऐसे वर्ग के चारों ओर वाले को क्या बोला जाता है, परिमाप बोला जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बनने वाला है। अगला जो पर्सन हमारे पास पूछा गया वो पर्सन हमारे पास क्या है जी, अगला जो पर्सन है हमारे पास नहीं यहाँ आया हमारे पास। क्या बोलते हैं अगले पर्सन के अंदर हमारे पास जी, 42 विद्यार्थी कक्षा में महेश नीचे से, जो महेश है उसका स्थान क्या बोलते हैं, नीचे से 16वां है जी। ठीक है, कहते हैं ऊपर से स्थान क्या बनेगा, अगर 42 है तो जोड़ 43 बनना चाहिए, और 43 जोड़ बनाने के लिए मेरे पास कितनी जरूरत पड़ेगी जी, यहाँ से 27 की जरूरत पड़ेगी। 27 अगर आ जाते हैं ऊपर से तो 43 जोड़ पर, क्योंकि एक एक्स्ट्रा बनता है रैंकिंग पर। अगर रैंकिंग से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए थे और रैंकिंग पर एक स्पेशल वीडियो भी बनाई गई है, वो आप चैनल पे जाकर वहाँ देख सकते हो, रैंकिंग से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे उसका बेसिक हमारे पास क्वेश्चन सारा बेसिक भी क्लियर हो जाएगा, साथ साथ क्वेश्चन भी सारे समझ में आ जाएंगे जी। तो ऊपर से क्या बनेगा 27, एंड कौन सा ऑप्शन बनेगा, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट बनेगा जी। अगले पर्सन तरफ बढ़ते हैं। अगला पर्सन क्या बोलता, अगला जो पर्सन पूछा गया है वो हमें दिया गया, कहते दी गई आकृति में क्या बोल रहा है हमारे पास, दी गई आकृति के अंदर बोल रहा है कि सही फलकों का चयन किया। ऐसे वाले मैंने आपको बताया था कि एक फलक एक छोड़कर एक, यानी 6 के विपरीत क्या होगा 4, एक डब्बा छोड़कर एक। ऐसे 3 के एक डब्बा छोड़कर एक, 3 के विपरीत क्या होगा हमारे पास 5, तो 1 के विपरीत क्या बना 2। तो कहते हैं विपरीत फलकों का सुमेलन हमसे पूछा है, 4 और 6 बिल्कुल सही, 6 और 1 नहीं हो सकता, 1 और 3 भी नहीं हो सकता, 5 और 4 ये भी नहीं हो सकता। तो क्या बनेगा, ए ऑप्शन बन जाएगा 4 और 6, विपरीत फलक का युग्म हमारे पास बन गया जी। बढ़ते हैं अगले पर्सन तरफ। अगला जो पर्सन हमारे पास पूछा गया वो पर्सन क्या है, ये बोला गया, क्या बोलते हैं हमारे पास दिए गए आंकड़ों में से हमसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या सही है क्या नहीं है। कहते हैं सोनम राज के ससुर के इकलौती बेटी है। ठीक है, सोनम है, ये राज है, और राज के ससुर ये ऐसे, ससुर जो भी है उसके ससुर के कह रहे हैं इकलौती बेटी, यानी यहाँ पर सोनम हमारे पास बन जाएगी। फिर क्या बोलते हैं, राम सोनम का इकलौता भाई है, राम है वो सोनम का अगर इकलौता भाई है तो यहाँ पर हमारे पास राम आ जाए, लेकिन इनको अलग लिखना है एक बार, राम है वो सोनम का इकलौता भाई है जी। फिर क्या बोलते हैं, नीरा राज की बहन है, नीरा क्या बोलते हैं राज की बहन, यहाँ पर नीरा हमने लगा दिया, नीरा है वो राज की बहन लगा दिया जी। ठीक है, अलग अलग लेना एक बार। फिर क्या बोलते हैं, तीनों कथनों में से दी गई जानकारी नहीं दी जा सकती। पूछा क्या है, सोनम का राज से संबंध हमसे पूछा है, सोनम का राज से संबंध, तो इससे सीधा सीधा हमारे पास रिजल्ट निकल सकता है सिर्फ एक पहले वाले से ही, और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी केवल पहले वाला है वो हमारे पास रिलेशन बता सकता है। तो आंसर क्या बनेगा हमारे पास, बिल्कुल पहले वाला हमारे पास आंसर बन जाएगा। तो इससे हमें पता लग जाएगा वो अगर ससुर की वो बेटी है तो क्या उसकी रिलेशन है, केवल पहले की जरूरत पड़ेगी, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे बनने वाला है। अगला पर्सन जो हमसे पूछा गया, नेक्स्ट जो पर्सन है वो हमारे पास बोलते हैं, क्या बोलते हैं 40 लीटर दूध और पानी, ये मिल्क और वाटर हमारे पास दिया, 10% पानी है तो 90 वो है, यानी कितने में हमारे पास 9:1 में है। कहते हैं इसमें कितना पानी मिलाना चाहिए ताकि पानी का मिश्रण 20 हो जाए, 20 और ये 80, यानी पानी मिलाना है, अनुपात कह रहा है हमारे पास ये 2 हो जाए। तो देखिए अगर चीज़ पानी मिलाना है तो मिल्क का अनुपात सेम रहना चाहिए, उसको करने के लिए इसका 8 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, 8 में 72 और वो 8, ऊपर वाले अनुपात की मल्टीप्लाई नीचे वाले से कर दो 72, और यहाँ कितना बना हमारे पास 16। नए अनुपात की तरफ ही ध्यान देना है, पुराने अनुपात की तरफ हमें ध्यान नहीं देना। नया अनुपात टोटल कितना बना 80,
80 अनुपात की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 40 लीटर के बराबर। देखिए 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आएगी, 40 बटा में 80 यानी कितना है 1/2 हमारे पास आ गया जी। क्या बोलते कि कितना पानी और मिलाना चाहिए, कितना अनुपात, 8 अनुपात की वैल्यू पूछी है, तो 8 अनुपात बराबर किसके आ जाएगा मेरे पास, 8 अनुपात। अगर हमारे पास 1/2 अनुपात के बराबर अगर आता है तो 8 अनुपात जो हमारे पास चेंज हुआ, 8 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 गुना में 1/2 यानी कितने हमारे पास 4 लीटर के बराबर हमारे पास वैल्यू बनने वाली है जी। क्या बनेगी, 4 लीटर के बराबर हमारे पास वैल्यू बनेगी। देख लो एक बार, कुछ गलत कर दिया नहीं, आप देखना 9 से करना था तो हमारे पास ये 18 बनना था। 10 अनुपात की वैल्यू पूछिए भाई, 10 अनुपात की वैल्यू कितने बनेगा हमारे पास, 1/2 गुना में 10 यानी कितना आएगा 5 लीटर के बराबर वैल्यू आने वाली है, यानी बी ऑप्शन यहाँ बनेगा 5 लीटर बनेगा जी। क्योंकि देखिए यहाँ चेंजिंग 9 से मल्टीप्लाई किया था 72 और ये 18 बनना था, हमने 16 लिख रखा था। चेंजिंग 10 अनुपात की हुई है, 10 अनुपात बराबर 1/2 गुना में 10 यानी 5 लीटर के बराबर बी ऑप्शन हमारे पास इसका बनने वाला है जी। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न हमारे पास क्या है जी। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगला प्रश्न हमारे पास सिलोग से पूछा गया है। क्या बोलते हैं, कोई आदमी है वो चूहा नहीं, आदमी और इसका रिलेशन किससे नहीं है हमारे पास, चूहा से रिलेशन नहीं है। फिर क्या बोलते हैं, कोई चूहा बिल्ली नहीं है, चूहा क्या नहीं है हमारे पास, बिल्ली नहीं है। तो कहते कुछ चूहे आदमी है, चूहे और आदमी का कॉमन नहीं आ रहा तो गलत। कुछ बिल्लियां आदमी नहीं है, कुछ बिल्लियां आदमी नहीं है, बिल्ली और आदमी के लिए बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया तो ये भी गलत माना जाएगा। यानी क्या आएगा, दोनों ही हमारे अनुसरण नहीं करते तो हमारे पास कौन सा बनेगा, ना केवल पहला ना दूसरा। इसके अंदर हमारे पास कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं था जिसमें हमारे पास ऐसी बात बोली जाती है, ठीक है। ना पहला ना दूसरा अनुसरण करता, दोनों ही अनुसरण नहीं करेंगे जी। तो इसको आपको ध्यान रखना, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन था, ऑब्जेक्शन इस क्वेश्चन पे हमारे पास लग सकता था जी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, अगला प्रश्न हमारे पास जो दिया गया है वो हमारे पास प्रश्न दिया गया है जी। देखते हैं अगला 47 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया। 47 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोलता है, क्या बोलते, सजेशन और सैंपल दे रखा है और क्या पूछ रहा है, गैस्टेशन का पूछ रखा है। तो गैस्टेशन से देखिए GES देखो, यहां से देखो SUGGESTION, मतलब यहाँ कुछ नहीं, जो हमारे पास नीचे उसके बिल्कुल नीचे वाला उसका सिंबल है जी हमारे पास। गैस का जैसे हमसे पूछा है तो GES यानी परसेंटेज स्टार और एक्स्ट्रामेट्री हमारे पास, परसेंटेज स्टार और एक्स्ट्रामेट्री हमारे पास बनेगा। तो देख लो परसेंटेज स्टार एक्स्ट्रामेट्री इसमें नहीं है, इन अभी तो इनमें चल रहा है जी। फिर क्या बोलते हैं हमारे पास TA का देखो, टी हमारे पास उधर से चौथे नंबर पर सिंबल हमारे पास कौन सा बनता है जी, ये वाला तीर का निशान, ऐसे वाला हमारे पास ब्रैकेट हमारे पास बनती है। तो ब्रैकेट देखो, ये ब्रैकेट हमारे पास कौन से, इसमें तो उल्टी ब्रैकेट आ गई, इन दोनों में सही है। उसके बाद ए के लिए हमारे पास डॉलर बनेगा, उसके बाद डॉलर बनना था तो डॉलर भी दोनों के अंदर हमारे पास दे रखा है। उसके बाद टी के लिए दोबारा से हमारे पास वही बनना था, लेकिन इन्होंने दूसरे वाला सिंबल बना दिया तो ये हमारे पास क्या हो गया, गलत हो गया जी। तो कौन सा बनेगा इसका, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट बनेगा। यहाँ बिल्कुल एक से एक सिंबल कंपेयर किए गए हैं जी। अगला क्या बोलते हैं, 20 पुरुष 7 घंटे काम करे कार्य को 7 घंटे काम करके 10 दिन में करते हैं। तो कहते हैं 15 पुरुष है 8 घंटे काम करेंगे तो कितने दिन में पूरे करेंगे। ये क्वेश्चन में बाकी यहाँ आ जाएगा 15/8 आ जाएगा जी। अब काटते हैं किससे, हमारे पास ये चीजें कटती है, देखो 5 पर 3 और 5 पर कितना कटा हमारे पास, 5 पर 4 जी, 4 दूनी 8 और 2 पर कितना कट गया 5। तो कितना बना हमारे पास, ऊपर बना 35/3 और 35/3 को क्या बोलेंगे, 11 सही 2/3, क्यों 11 3 33 और 2 35, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट बनने वाला है जी। कौन सा बनेगा जी, डी ऑप्शन इसका राइट बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगला जो प्रश्न हमारे पास पूछा गया है वो हमारे पास पूछा गया जी 52 नंबर पेपर, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास 52 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, कहते हैं कि डीफ का कोड हमारे पास बता दीजिए। क्या बोलते हैं, डीफ का कोड हमारे पास बता दो। तो डीफ का हम अब निकाल लेते हैं, सेम वही चीज थी DEA, तो यहां पर देखो बिल्कुल सेम वही चीज हमारे पास बनेगी, कितना 358, शुरू में 358 बनेगा, 358 दो ऑप्शन के अंदर है। नेक्स्ट हमारे पास एफ का पूछा है, एफ का हमारे पास 7 लगने वाला है, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट बनेगा। उसके 8 लगा दिया तो वो कट हो गया, ये 2 तो ऑप्शन पहले ही कट हो गए थे उस लड़ाई में, ठीक है। तो हमारे पास बी ऑप्शन इसका राइट बनता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला जो प्रश्न हमारे पास पूछा गया है वो हमारे पास है जी, अगला जो प्रश्न हमारे पास है
वो 61 नंबर क्वेश्चन है जी। क्या बोलते हैं? 61 नंबर क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 45 किलोमीटर की दूरी तय करता है जी। ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो कितना 45 किलोमीटर तय करता है। तो देखिए उसको कितना टाइम लगा होगा, यानी 3 घंटे उसको लगे होंगे। ठीक है, ऐसे सेम हमारे पास अगली यात्रा 50 किलोमीटर की यात्रा है, वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। 25 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर की यात्रा, यानी वहां कितना लगा सको 2 घंटे हमारे पास लगे। अंतिम यात्रा को 25 किलोमीटर को 10 किलोमीटर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा हिसाब से 25 किलोमीटर यानी 2.5 घंटे में वो पूरा कर लेता है। तो कहते हैं औसत जब भी निकालनी होती है टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम हमारे पास लगता है। डिस्टेंस की अगर बात करूं तो देखो 45 50 95 95 25 जोड़ता हूं तो कितना बनता है 120 बटा में टाइम देखो 3 घंटे, 3 और 2 कितना होगा 5, और 5 को इससे करते हैं तो 7.5 हमारे पास बनता है। पॉइंट को हटाने के लिए 10 लगा लीजिए, 25 पर 3, 25 पर देखो जीरो को उधर ले आओ, 25 पर 4 कट जाएगा, ये 3 पे 4 आ गया। तो हमारे पास कितना बना जी, यहाँ से 3 से 4 कटा था, 25 पे वो 4 चौके कितना बन गया हमारे पास 16 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या बनी थी हमारे पास औसत चाल बनी थी, जो कि कौन सी बनेगी डी, इनमें से कोई नहीं हमारे पास बनने वाला। देखो 25 पे कटा, 25 पे 3 और 12 बचा था, तो इसको कितने से 4 पे काट दिया, तो 4 चौके 16 हमारे पास बना था जी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे पास पूछा गया वो हमारे पास एपी सीरीज से पूछा गया था। कहते 110वां पद है वो कौन सा बनेगा। एपी सीरीज में TNF निकालने के लिए क्या होता है, a प्लस में n-1 इंटू में d, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ये हमारे पास 101 है, a होती है फर्स्ट, n-1 n की वैल्यू तो पूछी है, d होता है डिफरेंस 5 का हमारे पास चल पड़ा। ठीक है, तो ये एक इधर जाकर माइनस हो जाए, कितना बचेगा 100, n-1 इंटू में क्या बनेगा 5, ये 5 इधर जाके भाग हो जाए 20, n-1 n बराबर कितना है हमारे पास, ये एक इधर जाकर जुड़ जाएगा, यानी कौन सा बनेगा 21, यानी डी हमारे पास राइट आंसर क्या बनेगा 21 इसका राइट बनेगा जी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे पास 66 नंबर प्रश्न दिया गया है उसमें क्या बोलते, कहते कि प्रश्न चिन्ह की जगह कौन सी संख्या आएगी। तो देखो पहले 12 जुड़े, फिर 10 जुड़े, फिर 8 जुड़े, फिर 6 जुड़े, अब 4 जुड़ेंगे, तो हमारे पास देखो 55 और 4 जोड़ते हैं तो हमारे पास 59 आता है। कौन सा ऑप्शन बनेगा, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट बनने वाला है जी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। ब्लड रिलेशन में क्या बोलते हैं, एक औरत की ओर इशारा करते हुए राजन ने कहा, राजन क्या कहता, उस औरत की पुत्री, जिस औरत को इशारा कर रहा है उस औरत और औरत की पुत्री। ठीक है, फिर क्या बोलते, उस औरत की पुत्री जो बोले यह है उस औरत की पुत्री, यानी उस औरत की बात कर रहे हैं, उस औरत की पुत्री है जो मेरी माता, यानी राजन बोलता है क्या बोलता, मेरी माता, माता के पति और पति की माँ, यानी ये औरत और ये जो यहाँ ये रुका था इस औरत की जिक्र कर रहा था, ये दोनों कॉमन है। यहाँ औरत आ जाएगी और इससे नीचे क्या आएगी, इसकी यहाँ पर क्या आ जाएगी, एक बेटी आ जाएगी जिसकी औरत की ओर इशारा कर रहा है कि ये औरत है ना उस औरत की बेटी है। तो यहाँ इस औरत से रिलेशन बताना है वो क्या लगती है, तो ये देखिए पापा और पापा की बहन क्या लगती होती है, बुआ लगती होती है, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट बनेगा, बुआ इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट बनने वाला है जी। अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं। अगला प्रश्न जो हमसे पूछा गया वो हमारे पास प्रश्न पूछा गया है जी, ये बोला गया है क्या बोलते हैं, और कोई प्रश्न है ना, ये प्रश्न हमारे पास क्या बोलते हैं, कहते यदि किसी भिन्न के अंश को 200% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, कोई भी भिन्न है, मान लो x मान लिया, 200% बढ़ाने का मतलब वो 300% हो गया है, 100% अपने आप में था, 200 और बढ़ा दिया 300 हो गया। ऐसे भिन्न हर, ये हर आ गया, हर को 150, यानी 100 पहले था 150 कर दिया मतलब 250% कर दिया, तो वह 9/35 हो जाता है। ये चीज उधर जाकर x बटा में y, ये उधर जाकर पलट जाएगी, पलटने से हमारे पास 250 बटा में कितनी बन जाएगी 300 बन जाएगी। 0 से 0 कट गया, और देखिए 5 पर 7 और 5 पर कितना आ गया 5, और कितना है 5 पर ये कितना कटता है 6 भी कट जाता है, तो कितना हमारे पास, और देखिए कुछ कटता है हमारे पास, उस चीज को देख लो भाई, ये हमारे पास दोबारा से देख लो, 9 बटा कितना था 9 बटा में 35, अंश को क्या कर रहा है, अंश हमारे पास क्या होता है ऊपर वाला 200% बढ़े मतलब 300 बढ़ा दिया, ये हमारे पास कितना हो रहा है 150 मतलब 250 बढ़ा दिया जी, ऊपर आगे इधर आके पलट जाएगा, ये 250 हो जाएगा, और वो नीचे वाला कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। काटो भाई 3 पर 3 पे कितना कट गया हमारे पास 100,
0 से 0 उठ गया, 5 पर 2 और 5 पर कितना बढ़ गया 5 हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास कितना करता है, और भी कुछ करता हो, ये 5 पे कितना करता है हमारे पास 7, यानी कितना बनता है 3/14। कौन सा ऑप्शन बनता है हमारे पास, बी ऑप्शन हमारे पास बनता है। यहाँ पर भी सेम ही कट रहा, 3 पर 2, 3 पर 3, यानी 3/14 हमारे पास बना था। ऑप्शन क्या बनेगा, बी इसका राइट बन जाएगा जी, 3/14। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया, वो प्रश्न दिया गया क्या बोलते हैं, लड़कों की पंक्ति में आनंद है, ये आनंद क्या बोलते हैं हमारे पास बाएं ओर से 11वां, और दीपक है, दीपक क्या बोलते हैं दाएं ओर से 15वां। दोनों स्थान बदल लेते हैं, यहाँ पर दीपक आ जाता है, यहाँ क्या आ जाता है हमारे पास आनंद आ जाता है। ऐसा होने बाद क्या होता है, आनंद बाएं ओर से 5वां हो जाता है, बाएं ओर से आनंद कितना हो गया हमारे पास 5वां हो गया जी। तो कहते हैं निम्नलिखित में दीपक का स्थान दाएं ओर से, देखिए आनंद का 6 स्थान घट गया, तो इसका भी 6 स्थान घटा दो, यानी कितना बन जाएगा हमारे पास 9वां बन जाएगा। 15 में से 6 घटा दें, क्योंकि आनंद 11 पे था, 11 से 5 पे आ गया, 6 स्थान घट गया, तो दीपक का भी 6 घट जाए, 15 में 6 गया, यानी कितना बनेगा 9वां बन जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, ए राइट आंसर बनने वाला है जी। अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे पास पूछा गया, वो प्रश्न कौन सा पूछा गया, कहते हैं उस समय 8:42 और 8:57 प्राप्त होता है, तो एक घड़ी की घंटे वाली सुई कितना कोण हमारे पास बनाती है, ठीक है। तो घंटे वाली सुई की अगर मैं बात करूं, तो घंटे वाली सुई क्या करती है, 12 घंटे में क्या करती है 360 डिग्री का हमारे पास कोण बनाती है। यानी 1 घंटे में हमारे पास कितने डिग्री का 360/12, यानी कितना 30 डिग्री का कोण बनाती है। यहीं पे 60 मिनट में 30 डिग्री का हुआ, मतलब 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाती है 30/60, यानी 1/2 डिग्री का हमारे पास बनाती है, 1/2 डिग्री का। तो देखो यहाँ 42 था, वह 57 था, यानी 15 मिनट का फर्क आया। 15 मिनट बराबर आएगा 1/2 गुना में 15, यानी कितना आएगा हमारे पास 7.5 डिग्री हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा बनेगा, डी ऑप्शन राइट बनेगा जी, 7.5 डिग्री हमारे पास बनेगा। अगले प्रश्न तरफ बात करते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे पास पूछा गया, वो हमारे पास है जी 79 क्वेश्चन। क्या बोलते हैं, हरीश है, ठीक है, हरेश है, 49 लड़कों की पंक्ति में बाएं से कितना बोल दिया हमारे पास, हरेश का जो स्थान है वो कितना बोल दिया 27 बोल दिया जी। और वहीं पे महेश का जो स्थान है वो दाएं ओर से क्या बोल दिया 27। 49 लड़के हैं, बैठ कितने गए हमारे पास 54, 49 घटा दो, यानी कितने एक्स्ट्रा बैठ गए 5। जब भी एक्स्ट्रा वाला केस आ जाता है 2 माइनस कर दो, वही उनके बीच बैठेंगे, यानी उनके बीच कितने बैठेंगे 3 ही बैठेंगे। कौन सा ऑप्शन बनेगा, डी। जब भी ऐसा केस होता है 27 54 बैठाने 49 थे, 5 एक्स्ट्रा बैठ गए, जितने एक्स्ट्रा बैठे उसमें से 2 माइनस कर देंगे, 3 उनके बीच में हमारे पास आंसर बन जाएगा जी। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात करूं तो अगला जो प्रश्न हमारे पास पूछा गया वो हमारे पास क्या बोलते हैं जी, ये दे रखा हमारे पास गोंद और मेडल, सेम वही चीज हमारे पास गोल्ड का बताना है, GO यानी 5%, L सबसे लास्ट में @ D हमारे पास देखिए हमारे पास बीच में, तो इसके बीच में हमारे पास कौन है 3, तो 5% @ 3। कौन सा ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन हमारे पास, क्योंकि यहाँ कोई कोड नहीं थे, सिंपल ऐसे अपने मर्जी से कोड हमारे पास दे रखे थे जी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे पास बोलता, अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है वो हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर, कहते हैं 2 संख्याओं का योग 37 दे रखा है, उनका गुणनफल 342 दे रखा है। तो देखिए 37 तो सभी का बनता मिलेगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है गुना की, 28 और 9 की गुना कौन सी हमारे पास 342 बनेगी जी, नहीं बनेगी, तो ये भी गलत है। 18 और 19 की गुना करके देख लो कितना ना 72, 7 आया, तो 8 एकम 8 और 7 15 कितना बनता है हमारे पास 24, 2 1 एकम 2 यानी 3। यही हमारे पास वो संख्याएं हैं 19 और 18 जिनका गुणनफल कितना बनता है हमारे पास 342। अगर जोड़ते हैं तो उनका योग कितना बनता है 37, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट बनेगा जी। अगला प्रश्न हमारे पास ऑप्शन से किया था, ये क्वेश्चन ऑप्शन से करना हमारे लिए बेस्ट रहता है। अगला जो 19 नंबर क्वेश्चन है वो हमारे पास मिरर इमेज से क्वेश्चन पूछा गया है। मिरर इमेज की अगर बात करूं तो पी जो ऐसा बना है वो पी हमारे पास ऐसा बनेगा, ऐसा पी किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ना इस ऑप्शन में है, ना इस ऑप्शन में, ना इस ऑप्शन में, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में। वो कौन सा ऑप्शन में हमारे पास, डी ऑप्शन है, और किसी में ऐसे पी नहीं दिया, क्योंकि पी जब पलटेगा तो 9 की फॉर्म में आएगा, पहला खाना 9 की फॉर्म में किसी का भी नहीं, सिर्फ एक का ही है। तो राइट आंसर क्या बनेगा जी, डी बनेगा। ठीक है, इस पेपर में इतने ही क्वेश्चन थे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी बाय बाय टाटा, ओके जी, टेक केयर।